अस्सलाम वालेकुम बच्चों। JCRT के डिजी स्कूल में आप सभी का खुश आमदीद। मैं मोहम्मद नसरुल्लाह अंसारी छठी जमात की दरसी किताब अपनी ज़ुबान का 11वां सबक का दूसरा हिस्सा लेकर के हाज़िर खिदमत हूँ। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी नह देख कर बोला, तुम्हारे काम का नहीं जी, बिकाव है कि नहीं? बिकाव क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं? कै पैसे का दोगे? 6 पैसे लेंगे। ठीक ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लेंगे। लेना हो तो लो। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, मगर दुकानदार ने घुड़कियाँ न दीं। बुलाकर दस्तपनाह दे दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने दस्तपनाह कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, यह दस्तपनाह लाया है, अहमक, इसका क्या करेगा? हामिद ने दस्तपनाह ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना बेहश्ती ज़मीन पर गिरा कर देखो, सारी मलियाँ चूर चूर हो जाएगी। बच्चा की महमूद, तो यह दस्तपनाह कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ पर में ले लिया तो फ़कीर का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूँ, चाहो तो इससे छुरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने चाहे कितना ही ज़ोर लगाएं, इसका बाल बेका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है यह दस्तपनाह। समी मुतासिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हक़ारत देख कर कहा, मेरा दस्तपनाह चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। ज़रा सा पानी लगे तो ख़त्म हो जाए। मेरा दस्तपनाह आग में, पानी में, आंधी में, तूफ़ान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। अब 2 फरीक हो गए, महमूद, मोहसिन और नूरे एक तरफ, हामिद यक्का व तन्हा दूसरी तरफ। समी गैर जानिबदार है, जिसकी फतह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के हमलों से परेशान हो रहे थे। उसके पास इंसाफ की क़ुव्वत थी। एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा, जो इस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा कर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने दस्तपनाह को सीधा करके कहा, यह बेहश्ती को एक डांट बता देगा तो वह दौड़ता हुआ पानी लेकर आएगा और उसके दरवाज़े पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन का नातिका बंद हो गया। महमूद ने कुमक पहुंचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस वार का जवाब न दे सका। उसने पूछा, उसे पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे इस रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी ज़रा मुकाबला हो जाए। इसकी सूरत देखते ही बच्चा की माँ मर जाएगी। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन ने ताज़ा दम होकर वार किया, तुम्हारे दस्तपनाह का मुंह रोज़ आग में जलेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील साहब और सिपाही और बेहश्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। महमूद ने एक फिर ज़ोर लगाया, तुम्हारा दस्तपनाह बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा और वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे। हामिद से जवाब न पड़ा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा दस्तपनाह बावर्ची खाने में ज़मीन पर नहीं पड़ा रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेगी तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और सारा कानून उसके पेट में डाल देगा। उसके जवाब में बिल्कुल जान न थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि
तीनों सुरमान मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। उसका दस्तपनाह रुस्तम हिंद है, इसमें किसी को भी चूं व चिरा की गुंजाइश नहीं। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम चाहो तो हमारा बेहश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने 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 खिलौने पेश किए। हामिद को कोई एतराज़ नहीं। दस्तपनाह बारी बारी महमूद, मोहसिन और समी के हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। लेकिन मोहसिन की पार्टी पर इस दिलासे का कोई असर न हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद की यह बात माननी पड़ी कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी हामिद की दादी चिमटे को देखकर खुश होगी। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने सिर्फ हामिद को साझी बनाया। उसके दूसरे यार मुंह तकते रह गए। यह उसी चिमटे की करामत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बेहश्ती को उसके हाथ से ले लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बेहश्ती नीचे आ रहे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब खूब रोए। उनकी अम्मा जान यह कोहराम सुनकर और बिगड़ी। दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे रसीद किए। मियाँ नूरे के वकील साहब का हश्र इससे भी बदतर हुआ। वकील ज़मीन या ताक पर तो बैठ नहीं सकता, उसकी पोजीशन का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर चीड़ का पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब तख्त पर जलवा अफरोज़ हुए। नूरे पंखा लेकर झलने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब नीचे आ रहे। फिर बड़े ज़ोर से मातम हुआ और वकील साहब की लाश घोड़े पर फेंक दी गई। अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही मामूली शख्स तो नहीं जो अपने पैरों चले। एक टोकरी आई, उसमें लाल रंग के फटे पुराने कपड़े बिछाकर पालकी बनाई गई। उसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और दरवाजे का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई छूने वाले जागते रहो पुकारते चले हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग बेकार हो जाती है। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफ़ातन उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक पड़ी। यह दस्तपनाह कहाँ मिला बेटा? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया न पिया, लाया किया बस दस्तपनाह। सारे मेले में तुझे और चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने खतावार अंदाज में कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने यह ले लिया। बुढ़िया का गुस्सा फ़ौरन शफ़क़त में बदल गया, और शफ़क़त भी वह नहीं जो बयां की जा सकती है और अपनी सारी तासीर लफ्ज़ों में मुंतशिर कर देती है। यह नाकाबिले इजहार शफ़क़त थी। दर्द और इल्तिजा में डूबी हुई। उफ़, कितनी नफ्स कुशी है, कितनी जान सूझी है। बच्चे ने कितना ज़ब्त किया होगा। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उनका दिल कितना ललचाया होगा। इतना ज़ब्त उससे हुआ क्यों कर? वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी की याद उसे रही। अमीना का दिल खुशी से भर गया और तब एक
बड़ी दिलचस्प बात हुई, हामिद के चिमटे से भी अजीब। बच्चे हामिद ने तो बूढ़े हामिद का पार्ट अदा किया था। बुढ़िया अमीना बच्ची बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू गिराती जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता। आइए बच्चों, इस कहानी में आए हुए मुश्किल अल्फाज को हम लोग हल करते हैं। ईदगाह, वह जगह जहाँ ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ी जाती है। ज़र्क़ बर्क़ यानी चमकदार, भड़कीले। पोशाक माने कपड़े, लिबास। मुनज़्ज़म माने तरतीब और सलीक़े के साथ। अमल माने काम। बेसाख्ता माने बिला झिझक, अचानक। खारिज होना माने निकल जाना। फ़य्याज़ तबीअ, जिसकी तबीयत में सखावत हो, जिसे दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की आदत हो। कुमक यानी मदद। वार माने हमला। हशर माने अंजाम, घोरा। कूड़ा करकट डालने की जगह। मुंतशिर करना, बिखेरना। नाकाबिल इजहार, जो इजहार करने के काबिल ना हो। इल्तिजा माने दरख्वास्त। नफ्स कुशी, अपनी ख्वाहिशों को मारना। जासूसी, जो जी जलाना, दिल मारना। दस्त पनाह माने चिमटा। बच्चों, अभी हमने जो कहानी पढ़ी यह मुंशी प्रेमचंद की एक शाहकार तख्लीक है। ईदगाह उर्दू ज़ुबान में जितना मकबूल और मशहूर है, हिंदी ज़ुबान में भी उतना ही मकबूल व मशहूर है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सबक के साथ। शुक्रिया।